अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बेचिथ डिजीज़। ये एक रेयर डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून प्रोसेस है जिसमें मेनली ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से हम इसको वास्कुलाइटिस भी कह सकते हैं। ये ऑल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन काज करता है, जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स, मीडियम ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेनस बोथ साइड्स पे। बेचिथ डिजीज़ की अंडरलाइन काज अननोन है, लेकिन डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनके मुताबिक जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, लाइक एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA जीन। नॉर्मली LHA जीन इम्यून सेल्स की रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। B51 बेचिथ डिजीज़ के साथ लिंक्ड है। सेकंड फैक्टर है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ रिस्पॉन्स। H. पाइलोरी के अगेंस्ट बनने वाली हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती हैं, जिनको हम मोलिकुलर मिमिक्री भी कहते हैं। थर्ड फैक्टर है वीकेंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अलावा हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स और एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स भी बेचिथ डिजीज़ काज कर सकते हैं। लास्ट फैक्टर बट नॉट लीस्ट, अल्टरनेटिव लेवल ऑफ टी सेल्स और साइटोकाइंस भी बेचिथ डिजीज़ काज करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बेसिकली लिम्फोसाइट्स ब्लड वेसल वाल के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसको इन्फ्लेम्ड और बोगी बना देते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ब्लड वेसल के सराउंडिंग टिश्यूज़ डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है और एनोरिज्म्स हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो डिफरेंट सिस्टम्स जो इफेक्ट होते हैं डिफरेंट सिम्टम्स शो कर सकते हैं, लाइक एज रिकरेंट ओरल अल्सर्स। ये ऑप्थोस अल्सर रिलेटेड होते हैं बट लार्जर होते हैं, मोर पेनफुल और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने में, या एक अल्सर के हील होने से पहले दूसरा अल्सर शुरू हो जाता है, इसलिए ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं। जेनिटल अल्सर्स भी इसकी एक सिम्टम है। ये पेनफुल भी हो सकते हैं। ये एनस, वल्वा और स्क्रोटम पर प्रेजेंट होते हैं। यूवीआइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ आई भी इसकी एक सिम्टम है। इसको बेसिकली एंटीरियर यूवीआइटिस और पोस्टीरियर यूवीआइटिस 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एंटीरियर यूवीआइटिस पेनफुल होता है और डिक्रीज करता है विजन को, रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा, और इसमें स्टीराइल पस भी हो सकती है। जबकि अगर पोस्टीरियर यूवीआइटिस की बात करें तो ये पेनलेस होता है और विजन को डिक्रीज करता है। इसके अलावा अदर टाइप ऑफ आई इन्फ्लामेशन भी हो सकती है जिसमें बेसिकली ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है। बेचिथ डिजीज़ में स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक एज फोलिकुलाइटिस और इरिथेमा नोडोसम। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ फैट सेल्स होते हैं अंडर स्किन। अदर सिम्टम्स की बात करें तो जॉइंट स्टिफनेस, एब्डोमिनल पेन, मेनिंजाइटिस और किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। बेचिथ डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम पैटर्न ऑफ सिम्टम्स को देखते हैं जो कि डिजीज़ के साथ कंसिस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। कोई स्पेसिफिक ब्लड वर्क नहीं होता है। इसके अलावा पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं। इसमें स्किन पर पिन के साथ एक प्रिंक किया जाता है और बेचिथ डिजीज़ में ये नॉर्मली हील नहीं होता और स्किन अल्सर बन जाता है। बेचिथ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इम्यून सिस्टम सप्रेसिंग ड्रग्स रिकमेंड करते हैं, जैसा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बायोलॉजिक एजेंट्स जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स।